देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। हर जगह इसकी तैयारी है। चारों ओर तिरंगे का गुणगान हो रहा है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी 10वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराने वाले हैं। इससे पहले 9 बार में उन्होंने 12 घंटे 54 मिनट का संबोधन दिया था। इसमें उन्होंने हर साल देशवासियों से अलग अलग वादे किए और अब साल 2023 में 4 साल बाद हिंदुस्तान के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने की बातें हो रही। लाल किले राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति का मंच है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ही अपने संबोधन में यानी कि साल 2014 में कही थी। अब देश आजादी का 67वां उत्सव मना रहा है। तब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को प्रधानमंत्री की बजाय प्रधान सेवक बताते हुए देश की आर्थिक उन्नति का एक नक्शा जनता के सामने रखा। जनधन खाता, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, युवाओं का भरोसा और तंत्र के भीतर अटकाने, भटकाने, लटकाने की जड़ता को समाप्त करने की दृढ़ता का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। और अब 9 साल बाद जब 10वीं बार प्रधानमंत्री लाल किले पर बोलने आ रहे हैं, तब 2024 के चुनाव से पहले अपने दूसरे कार्यकाल के तहत लाल किले से होने वाले आखिरी भाषण में प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, ये देखना अहम होगा। तो जैसे कि आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, 9 साल में 12 घंटे 54 मिनट का संबोधन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। 2014 में 56 मिनट का संबोधन, 2015 जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है 54 मिनट का संबोधन, 2016 में 88 मिनट का संबोधन। तो ये तमाम तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूं कि इन 9 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब कब देश को संबोधित किया। आपके सामने यादों के तौर पर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, और कब कब देश के प्रधानमंत्री ने इस संबोधन के दौरान अपनी वेशभूषा में क्या पहना हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं आपके सामने ये 9 तस्वीरें हैं, हमने अपने आर्काइव से निकालकर आपके सामने रखी हैं। और इन 9 सालों में 12 घंटे 54 मिनट का संबोधन रहा। 2014 में 56 मिनट का संबोधन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। कितने का? 2014 में 56 मिनट का संबोधन। 2015 में 54 मिनट का संबोधन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। 2016 में 88 मिनट का संबोधन, जिसमें देश की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं, जनता के सरोकार से जुड़ी हुई चीजों का उल्लेख रहा। 2017 में भी 65 मिनट का संबोधन रहा। 2018 में 86 मिनट का संबोधन, जिसमें देश की जरूरत, देश के लोगों की जिम्मेदारी, सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई चीजें रही। और 2019 में 52 मिनट का संबोधन रहा। इसके साथ साथ बारी थी 2020 की। 2020 में शायद आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन 83 मिनट का संबोधन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। 2021 में 90 मिनट का संबोधन रहा। और 2022 में 83 मिनट का संबोधन दिया। ये सभी भाषणों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों की जिम्मेदारी, देश के प्रति समर्पण, देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा, देश की अर्थनीति, देश की सामाजिक नीति, सरकारों की जिम्मेदारी, हर व्यक्ति का कर्तव्य, हर बात का उल्लेख बड़ी ही बखूबी से किया। और 2024 से लेकर अभी तक जो कुछ कहा, उन कदमों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते नजर आए। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम संबोधन दिया। सुनिए महामहिम ने क्या कहा। प्यारे देशवासियों, देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। ये दिन हम सब के लिए गौरवपूर्ण और पावन है। चारों ओर उत्सव का वातावरण देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये प्रसन्नता और गौरव की बात है कि कस्बों और गांव में यानी देश में हर जगह बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं।
हमारे देशवासी बड़े उत्साह के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वाधीनता दिवस का उत्सव मुझे मेरे बचपन के दिनों की याद भी दिलाता है। अपने गांव के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने की हमारी खुशी रोके नहीं रुकती थी। जब त्रिरंगा फहराया जाता था तो हमें लगता था जैसे हमारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई हो। देशभक्ति के गौरव से भरे हुए हृदय के साथ हम सब राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते थे तथा राष्ट्रगान गाते थे। मिठाइयाँ बांटी जाती थी और देशभक्ति के गीत गाए जाते थे जो कई दिनों तक हमारी मन में गूंजते रहते थे। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जब मैं स्कूल में शिक्षक बनी तो मुझे उन अनुभवों को फिर से जीने का अवसर प्राप्त हुआ। जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने खुशी को बच्चों की तरह व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय पर्व से जुड़े देशभक्ति की गहरी भावना में तनिक भी कमी नहीं आती है। स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि हम एक ऐसे महान जन समुदाय का हिस्सा है जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और जीवंत समुदाय है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है। जब हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं तो वास्तव में हम एक महान लोकतंत्र के नागरिक होने का उत्सव भी मनाते हैं। हमें हर एक की अलग अलग पहचान है। जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारी अपने परिवार और कार्य क्षेत्र से जुड़े पहचान भी होती है, लेकिन हमारी एक पहचान ऐसे है जो इन सब से ऊपर है और हमारी वो पहचान है भारत का नागरिक होना। हम सभी समान रूप से इस महान देश के नागरिक हैं। हम सबको समान अवसर और अधिकार उपलब्ध है तथा हमारे कर्तव्य भी समान है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। भारत लोकतंत्र की जननी है और प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं विद्यमान थी, किंतु लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन ने उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मिटा दिया था। 15 अगस्त 1947 के दिन देश ने एक नया सपेरा देखा। उस दिन हमने विदेशी शासन से तो आज़ादी हासिल की है, हमने अपनी नियति का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त की। हमारी स्वाधीनता के साथ विदेशी शासकों द्वारा उपनिवेशक को छोड़ने का दौर शुरू हुआ और उपनिवेशवाद समाप्त होने लगा। हमारे द्वारा स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त करना तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन उससे भी अधिक उल्लेखनीय है हमारे स्वाधीनता संग्राम का अनोखा तरीका। महात्मा गांधी तथा अनेक असाधारण एवं दूरदर्शी विभूतियों के नेतृत्व में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अद्वितीय आदर्श से अनुप्राणित था। गांधी जी तथा अन्य महानायकों ने भारत की आत्मा को फिर से जगाया और हमारी महान सभ्यता के मूल्यों का जन जन में संचार किया। भारत के ज्वलंत उदाहरण का अनुसरण करते हुए हमारे स्वाधीनता संग्राम की आधारशिला सत्य और अहिंसा को पूरी दुनिया के अनेक राजनीतिक संघर्षों में सफलतापूर्वक अपनाया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं भारत के नागरिकों के साथ एकजुट होकर सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर की बात होती है तो हम देश की सीमाओं को कैसे भूल सकते हैं और उसके जवानों को कैसे भूल सकते हैं। तो देश की सीमा और उसके जवानों के साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियल की एक खास रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक ऐसे इलाके में हम पहुंचे हैं जहां खतरा पल पल रहता है। ऐसे में बीएसएफ के लिए
चौकसी बेहद ज़रूरी हो जाती है। आपको बता दूं कि ये ऐसा इलाका है जहां सरहद पार से घुसपैठ के प्रयास होते हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ बैठे आतंकी जो हैं वो बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब वो घुसपैठ करें, उनको मार गिरा जाए तो उससे पहले वो कोई हरकत करें, तो ऐसी उनकी मंशा रहती है। इसलिए बीएसएफ सदैव इस इलाके में चौकस रहती है। आप देखें तो ये जो घने जंगल का इलाका आप देख रहे हैं, इसी घने जंगल के बीच आतंकियों की लॉन्च पैड्स या आतंकियों की मौजूदगी की खतरा हमेशा रहता है, और इसीलिए बीएसएफ को इस चीज़ को सुनिश्चित करना होता है कि अगर कोई भी हरकत हो तो उसे जो है वो न्यूट्रलाइज करना है। खासतौर पे ये जो इलाका है, यहाँ तारिक पोस्ट है पाकिस्तान की, और इसी इलाके में जो है घने जंगल के इलाके में जो है आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी रहती है। जो सूचना है उसके मुताबिक लगभग 45 से 50 आतंकी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो लगभग 200 किलोमीटर का इलाका है, यहाँ अलग अलग ठिकाने पर हैं, और इन आतंकियों की मंशा है कि वो घुसपैठ कर सकें। पिछले एक महीने में 3 घुसपैठ की कोशिशें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जम्मू और पंजाब इलाके में हो चुकी है, जिसे बीएसएफ ने जो है नाकाम किया है, और कोशिशें यही कि जो भी कोई हरकत सरहद पार से हो तो उसे उसी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, मगर ये यूं ही मुमकिन नहीं हो पाया। जी हां, आपको बता दूं कि बीएसएफ के ये जांबाज जो हैं वो लगातार इस इलाके में डटे हुए हैं, तभी जाकर जो है देश की सरहदें सुरक्षित हो पाई हैं, और देशवासी जो हैं आज तिरंगे को जो है वो उठाकर पूरी ताकत से देश में आज इंडिपेंडेंस डे को मना रहे हैं। आपको बता दूं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय का है, यहाँ चप्पे चप्पे पर खतरा रहता है, क्योंकि बेशक पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं कर रहा, मगर यहाँ खतरा इस चीज का है कि पाकिस्तान की तरफ से स्नाइपिंग हो सकती है। पाकिस्तान की तरफ बैठे आतंकी, जिनकी तादाद लगभग 40 से 45 हो, वो इस तरफ घुसपैठ करने के प्रयास कर सकते हैं। और ये जो पाकिस्तान की चौकियां आप देख रहे हैं, इसी के साथ जो जंगल का इलाका है, इसी की आड़ में घुसपैठिए जो हैं वो रहते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो इस इलाके में आकर किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर में दाखिल हो सके। मगर पाकिस्तान की उस नापाक हरकत को अंजाम जो है नाकाम करने के लिए बीएसएफ के ये जांबाज सदैव इस पूरे इलाके पे निगरानी करते हैं, और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि पाकिस्तान किसी भी तरह की हरकत जो है को यहाँ ना करने वाले। खासतौर पे दफा 370 टूटने के बाद जो शांति का माहौल है, पाकिस्तान उस माहौल को बिगाड़ना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरीके से यहाँ हालात खराब हों, मगर अब जो दूसरी यहाँ पे चुनौती ये है कि पाकिस्तान में जब से सरकार जो है वो गई है, उसके बाद कोशिश ये हो सकती है पाकिस्तान में जो पहले सरकारें रही हैं पाकिस्तान सेना की, कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए जाएं, ताकि जम्मू कश्मीर के हालात का फायदा पाकिस्तान की सियासी पार्टियां वहां चुनावों में ले सकें। इसीलिए बीएसएफ यहां पर लगातार सतर्क है। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अखनूर। तो जब बात जय जय हिंद की हो, लाल किले की प्राचीर की हो, सीमा की हो और सुरक्षा कर्मियों की हो जो सीमा की रक्षा करते हैं, तो देशभक्ति की स्वर लहरियों को हम कैसे छोड़ सकते हैं।